बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने चैप्टर 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 7 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 7.1 7.2 बच्चों मैंने ये दो एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करवा दी हैं और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 7.3 और उसका क्वेश्चन नंबर मैंने 1 स्टार्ट किया हुआ है और उसके मैंने 4 जोज करवा दिए। अब जोज नंबर ले लिया मैंने 5। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ भाई गैर मसावात कौन सी होती है, जिसके अंदर ये छोटे की अलामत आ जाए, बड़े की अलामत आ जाए, छोटा है बराबर है की अलामत आ जाए, बड़ा है बराबर है की अलामत। अगर ये 4 अलामतें सवाल के अंदर आ जाती हैं तो बच्चों वो मसावात कौन सी होती है, गैर मसावात। और अब आपको प्रॉब्लम बनती है हमें लेस देन का कैसे पता चलेगा, ग्रेटर देन का हमें कैसे पता चलेगा, छोटे की अलामत का हमें कैसे पता चलेगा, बड़े की अलामत का हमें कैसा पता चलेगा। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ भी किस तरह आप लोगों ने इसको याद रखना है। देखो मेरे पास ये वाली वी बन गई, ये देख लें। तो बच्चों ये मेरे पास ये मेरा दायां हाथ है, ये बायां हाथ है। दायां हाथ में ताकत ज़्यादा होती है इसलिए इसको बड़ा हाथ भी कहते हैं और दायां हाथ की में ताकत कम होती है इसलिए जो सा बायां हाथ को हम छोटा भी कहते हैं। दायां बड़ा हो गया और दायां बड़ा और बायां छोटा हो गया। तो बच्चों अगर मेरे पास इस तरह की अलामत है तो बच्चों ये छोटे की अलामत है और इसको लेस देन भी कहते हैं। और बच्चों मेरे पास अगर इस तरह की बन गई ये देख लें, मेरा पास क्या है, मेरा दायां हाथ है तो दायां हाथ होता है बड़ा, बड़े को जाहिर करता है तो इसको बड़ा भी कहते हैं, ये बड़े की अलामत है और इसको ग्रेटर देन भी कहते हैं। और अगर बच्चों ये मेरे पास छोटा आ गया, छोटा भी है और ये एक लाइन डाल दी इसने नीचे, इसका मतलब होता है बराबर भी है। और इसी तरह बच्चों मेरे ये वाली अलामत है। अब मेरे पास ये मेरा कौन सा हाथ आ गया, मेरा दायां हाथ आ गया। दायां कहते हैं ग्रेटर देन को, बड़े को कहते हैं बड़ा भी है और ये अलामत लिख दी नीचे, ये लाइन सी, इसका मतलब क्या है, बराबर भी है। तो बच्चों ये अलामतें का भी मैंने आप लोगों को बता दिया, अपने हाथ से ही बता दिया। अगर ये वाली अलामत है छोटे की अलामत, ये वाली है बड़े की अलामत। अगर मैं ये लेस देन हो गया और ये ग्रेटर देन हो गया तो बच्चों हमने इस नीचे वाली रकम को क्या करवाना होता है, ख़त्म। तो ख़त्म करवाने के लिए हम इसका पहले क्या ले लेंगे, 9 और 3 का जुआ जाफ्का ले लेंगे। तो बच्चों 3 के टेबल पे 3 3 9 3 एकम 3, फिर 3 के टेबल पे 3 एकम 3 3 एकम 3। तो बच्चों ये 3 3 9 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी मसावात को 9 के साथ क्या करवा देंगे, ज़रब, क्योंकि हमने 3 और 9 को ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, 3 और 9 के जुआ जाफ्कल के साथ हम क्या करवा देंगे, ज़रब। तो बच्चों क्या करवाएंगे, ज़रब मसावात में 9 से ज़रब दी। तो बच्चों 9 के साथ ज़रब करवा देंगे, 3x + 2 ओवर 9 ज़रबे 9 माइनस 2x + 1 ओवर 3 ज़रबे 9। और ये वाला ग्रेटर देन, इसी तरह बच्चों ये ग्रेटर देन है, बड़े की अलामत है, ये देख लें ग्रेटर देन है, मेरा दायां हाथ है तो ये ग्रेटर देन है -1 ज़रबे 9। तो बच्चों ये मेरे पास 9 के साथ कैंसिल, मेरे पास आ गया 3x + 2 और ये माइनस, इसी तरह 3 एकम 3 3 3 9। तो बच्चों मेरे पास आ गया 2x + 1 7 आ गया 3 और ग्रेटर देन 9 को -1 के साथ ज़रब करेंगे -9। तो बच्चों मेरे पास ये 3x + 2, इसी तरह इस 3 को पहले ज़रब करवा देंगे, ये माइनस, इसी तरह 3 दूनी 6x हो गया, 3 एकम 3 आ गया और ये वाली अलामत इसी तरह -9 इसी तरह। तो बच्चों मेरे पास ये 3x + 2 ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामतें क्या करवानी होती हैं, तब्दील। तो ये माइनस का 6x जमा नफ़ी का 3 आ गया और ये वाली अलामत इसी तरह -9। तो बच्चों क्या करेंगे, x वाली वैल्यू हमने इस तरफ रखनी है और सादा रकम को इस तरफ लेके जाना है हमने। तो बच्चों ये हमारे पास 3x है, माइनस का 6x है तो ये -3x आ गया
और ये वाली अलामत इसी तरह, -9 इसी तरह, प्लस का 2 है माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो गया। तो ये माइनस का 3x इसी तरह, अलामत इसी तरह, माइनस का 9, माइनस का 2, माइनस का 11, 11 में से 3 निकालेंगे तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। तो बच्चों कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। तो बच्चों x के अददी सर के साथ अगर माइनस आ जाए, इस माइनस को हमने दूसरी तरफ लेके जाना होता है। जब इस माइनस को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये वाला साइन भी तब्दील कर देंगे। ये लेस देन और ग्रेटर देन की अलामत भी तब्दील करनी होती है। कैसे तब्दील करेंगे, इस माइनस को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इस अलामत को क्या करवाएंगे, तब्दील। ये हमारे पास ग्रेटर देन की अलामत है, इसको क्या कर देंगे, लेस देन, और ये माइनस चला गया दूसरी तरफ, इस माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो बच्चे ये मेरे पास 3x इसी तरह, लेस देन, नफ़ी नफ़ी जमा का 8 आ गया। बच्चों ये 3 ज़रब है, उस तरफ जाके 3 क्या हो गया, तकसीम हो गया। 3 ज़रब था, इस तरफ आके 3 क्या हो गया, तकसीम। अब बच्चों मैंने क्या देना है, इसका आंसर। तो सबसे पहले हमने दरमियानी ब्रैकेट लिखनी है और x और ये सच डैट की अलामत अपनी तरफ से, ये मैंने काम किया। देखो x मैंने अपनी तरफ से, सच डैट, ये अलामत क्या कहलाती है, सच डैट, सच डैट, और साथ ये वैल्यू लिख देंगे x लेस देन 8/3 ब्रैकेट बंद। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास, फाइनल आंसर। ये था मेरे पास जोज नंबर 5। इसी बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। तो बच्चों मेरे पास जोज नंबर 6 आ गया। मेरे पास 3 × 2x + 1 - 2x + 5 लेस देन मेरे पास 5 × 3x - 2। तो बच्चों इस 3 को इसके साथ ज़रब करवा देंगे, 3 दूनी 6x हो गया, 3 एकम 3 हो गया। ब्रैकेट से पहले माइनस, लामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस का 2x माइनस का 5 लेस देन का मतलब होता है छोटा। तो बच्चों ये हमारे इस 5 को इसके साथ ज़रब करवाएंगे, 5 × 3 = 15x, 5 दूनी 10 आ गया। तो बच्चों क्या करेंगे, x वाली रकम हमने इस तरफ लिखनी है। तो बच्चों ये 6x है, माइनस का 2x है, प्लस का 4x हो गया, और बच्चों ये प्लस का 3 है, माइनस का 5 है, तो ये माइनस का हमारे पास 2 आ गया, लेस देन 15x माइनस का 10। तो बच्चों क्या करेंगे, x वाली रकम इस तरफ ले आनी है हमने। तो बच्चों ये प्लस का 4x, ये प्लस का 15x है, इस तरफ आके माइनस का 15x हो गया, और ये वाली अलामत इसी तरह, ये माइनस का 2 है, इस तरफ जाके प्लस का 2 हो गया, इस तरफ जाके प्लस का 2 हो गया। अब बच्चों ये प्लस का 4x माइनस का 15x, तो ये माइनस का 11x आ गया, और ये वाली अलामत इसी तरह, माइनस का 10 प्लस का 2 माइनस का 8 आ गया। तो बच्चों क्या करेंगे, x के साथ अददी सर के साथ अगर माइनस आ जाए, इस माइनस को हमने दूसरी तरफ लेके जाना होता है। तो जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये वाला सिंबल भी तब्दील कर देंगे, ये वाली अलामत भी तब्दील करवानी होती है। तो बच्चे ये 11x आ गया, इस ये लेस देन है, इसको कर देंगे ग्रेटर देन, और ये वाला ये माइनस उस तरफ चलेगी, और ये -8 है, इसी तरह आ गया। तो बच्चे ये 11x ग्रेटर देन नफ़ी नफ़ी जमा का 8 आ गया, ये 11 ज़रब है, उस तरफ जाके 11 क्या हो जाएगा, तकसीम। अब बच्चों हमने क्या देना है, आंसर। तो क्या लिखेंगे, दरमियानी ब्रैकेट x, ये वाली एक लाइन, इस वर्टिकल लाइन को कहते हैं सच डैट, ये वाली वैल्यू, साथ ये वैल्यू लिख देंगे, x ग्रेटर देन 8/11 ब्रैकेट बंद। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास, फाइनल आंसर। ये था मेरे पास जोज नंबर 6। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर करेंगे 7। बच्चों इसका जोज नंबर कर लेंगे 7 हम। जोज नंबर 7 है बच्चों हमारे पास 3 × x - 1 - x - 2 और ग्रेटर देन -2 × x + 4।
एक्स प्लस 4। बच्चों 3 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4। तो बच्चों क्या करेंगे, इस 3 को पहले ज़रब करवा देंगे। ये आ गया हमारे पास 3x माइनस का 3, ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामतें तब्दील करवा देंगे। माइनस का x नफ़ी नफ़ी जमा का 2 आ गया, ग्रेटर देन इस 2 को ज़रब करवा देंगे। माइनस का 2x जमा नफ़ी नफ़ी का 4 दूनी 8 आ गया। तो बच्चों क्या करेंगे, ये प्लस का 3x है, माइनस का x है, तो हमारे पास आ गया प्लस का 2x, और ये माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 1, ग्रेटर देन माइनस का 2x माइनस का 8। तो बच्चों क्या करेंगे, x वाली रकम एक तरफ कर लेंगे। बच्चों x वाली रकम एक तरफ और सादा रकम एक तरफ कर लेंगे। x वाली रकम हमेशा आपने इस तरफ रखनी है, ये भी मैं आपको बता दिया पहले भी। तो ये हमारे पास 2x है, ये माइनस का 2x इस तरफ आके प्लस का 2x हो गया, ये वाला साइन इसी तरह, ये माइनस का 1 है, तो बच्चों ये -8 माइनस का 1 इस तरफ जाके प्लस का 1 हो गया, तो ये 2x प्लस 2x कितना आ गया 4x, और ये वाली अलामत इसी तरह, माइनस का 8 है, प्लस का 1 है, माइनस का 7 आ गया। ये 4 ज़रब है, उस तरफ जाके 4 क्या हो जाएगा तकसीम, 4 क्या हो गया तकसीम। अब अलामत को तब्दील नहीं किया इसको हमने इस सवाल के अंदर, क्योंकि अगर होती है ना यहाँ पर माइनस, इस माइनस को हमने दूसरी तरफ लेके जाना होता है, इसलिए अलामत को तब्दील करते हैं। अब बच्चों हमने क्या देना है, आंसर दरमियानी ब्रैकेट x लिखेंगे सच डैट, अपनी तरफ से मैंने लिखा है, और ये वैल्यू 7 लिख देंगे, x ग्रेटर देन माइनस का 7/4 ब्रैकेट बंद। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है फाइनल आंसर, ये था मेरे पास जोज नंबर इसका 7। इसी तरह बच्चों जोज नंबर करेंगे 8। तो बच्चों जोज नंबर करेंगे 8। जो जोज नंबर 8 कर लेंगे, 2 सही 2/3 7x आ गया, प्लस 2/3 और 5x माइनस 4 ग्रेटर देन माइनस का 1/3 इंटू 8x प्लस 7, 8x प्लस 7। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या करने होते हैं, नीचे वाली रकम को ख़त्म करवाना होता है। पहले इसकी साही तोड़ लेंगे। बच्चों पहले इसकी क्या करेंगे, इस रकम की साही तोड़ लेंगे। देखो 3 दूनी 6, 6 में 1 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7/3 7x आ गया, प्लस 2/3 7 5x माइनस 4 ग्रेटर देन माइनस का 1/3 8x प्लस 7। तो बच्चों इस 3 को हमने क्या करवाना है ख़त्म, तो क्या करेंगे, मसावात में 3 से ज़रब दी। तो बच्चे 3 के साथ ज़रब करवा देंगे, 7/3x ज़रब करवाएंगे 3 के साथ, प्लस 2/3 और ये आ गया 5x माइनस 4, इसको ज़रब करवा देंगे 3 के साथ, और ये वाली अलामत इसी तरह माइनस का 1/3 8x प्लस 7, इसको ज़रब करवाएंगे 3 के साथ, क्योंकि हमने नीचे वाली रकम बच्चों ख़त्म करवानी होती है। तो ख़त्म करवाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, उसी मसावात को हमने 3 के साथ ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 7x, और ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास 2 इंटू 5x माइनस 4, और ये वाली अलामत इसी तरह। तो बच्चों ये मेरे पास जोज नंबर कौन सा था, 8, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये जोज नंबर 8 है हमारे पास। इसी तरह बच्चों ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल, -1 इंटू 8x प्लस 7 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास 7x, इस 2 को ज़रब करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10x, 4 दूनी 8 आ गया, ये वाली अलामत इसी तरह, माइनस का 8x जमा नफ़ी नफ़ी का 7 आ गया, ब्रैकेट से पहले माइनस अलामतें तब्दील। तो बच्चों ये 7x प्लस 10x कितना आ गया 17x, और माइनस का 8
ग्रेटर देन माइनस का 8x माइनस का 7। तो बच्चों क्या करेंगे, x वाली रकम हमने इस तरफ कर लेनी है, सादा रकम इस तरफ कर लेनी है। तो बच्चों ये मेरे पास 17x है, ये माइनस का आ गया 8x, इस तरफ आके प्लस का 8x हो गया, ये वाली अलामत इसी तरह माइनस का 7, ये इसी तरह, ये माइनस का 8 है, इस तरफ आके प्लस का 8 हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस का 17x प्लस का 8x, तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 25x आ गया, 25x, और ये अलामत इसी तरह माइनस का 7 प्लस का 8 प्लस का 1 आ गया। तो बच्चों ये 25 ज़रब है, उस तरफ जाके 25 क्या हो जाएगा, तकसीम। तो बच्चों अब हमने इसका क्या देना है आंसर, तो बच्चों दरमियानी ब्रैकेट x सच डैट, और साथ ये वैल्यू लिख देंगे x ग्रेटर देन 1/25, तो ब्रैकेट बंद। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। तो बच्चों ये एक जोज नंबर था हमारे पास 8। तो बच्चों मैंने आप लोगों को ये छोटे और बड़े की अलामत की शनाख्त भी करवा दी है। अगर आप लोगों के पास इस तरह का वी बन जाए, ये देख लें मेरे पास इस तरह की अलामत है, ये हाथ के साथ मैंने बनाई है, तो ये इसका मतलब क्या है, ये बायां हाथ है, ये छोटे की अलामत है। अगर मेरे पास इस तरह की अलामत बन जाती है, ये मेरे पास कौन सा हाथ है, दायां हाथ है, दायां हाथ बड़ा होता है, तो बड़े की अलामत है, और इसको ग्रेटर देन भी कहते हैं। अगर नीचे ये आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लेस देन भी है और बराबर भी है। अगर ये वाली आ गई अलामत, ये ग्रेटर देन है क्योंकि दायां हाथ है, ग्रेटर देन भी है और बराबर भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये छोटा है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, बड़ा है, बराबर है। इन अलामतों, अगर ये अलामतें किसी मसावात के अंदर आ जाती हैं, देखो ये अलामत आ गई, तो ये कौन सी मसावात होगी, गैर मसावात होगी। तो बच्चों यही थी हमने इस एक्सरसाइज के अंदर स्टडी करना था। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।